हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 9th क्लास इंग्लिश बिहाइव जो बुक आपकी, इसके इम्पोर्टेंट पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। पैसेज बेस्ड समझते हो, जो पैसेज आता है और उसके बेस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद में। पहले तो आपको बता दूँ कि जो पैसेजेस आएंगे सेक्शन डी लिटरेचर के अंदर आएंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। 5 नंबर का आपका जो है कहानी वाले पोर्शन से आएगा। इसमें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ पेपर के अंदर से कि हाँ ये जो है मॉडल पेपर है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि इस तरीके से जो पैसेज आएगा, फिर उससे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें जो है आपको और में एक और पैसेज मिलेगा, दोनों में से जोन सा इजी लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह आएंगे और उसके बाद में पोइट्री सेक्शन से भी एक पैसेज आएगा और उसके बिहाफ पर आपसे 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और में इसमें भी जो है एक आपको अलग से स्टैंजा मिलेगा, उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आई होप अब तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ पे जो है पैसेजेस कहाँ से मिलेंगे, कौन से पढ़ के जाने, क्योंकि हमको तो पता होता नहीं है। हम बैठ के यहाँ पे सोचते हैं भैया बढ़िया पेपर जाएगा ये वो, लेकिन रियलिटी ये है कि बोर्ड के जो पेपर्स आते हैं बोर्ड की साइड से, उन पेपर्स में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं बार बार, और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए मैंने आपको लिए क्या अरेंजमेंट किया वो समझ लो। आपको जो है एक वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना, इसमें आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैसेज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इनको आपको पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। एक और चीज़, जो आपकी बुक है उसके हर एक चैप्टर के 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी, कंप्लीट बुक की करनी है वो, ठीक है। वो क्या है, वो चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम। ऑथर में मतलब राइटर हो सकता है जो भी है, तो उसका नाम आपको जरूर से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैज बीन टेकन। कौन से चैप्टर से ली गई हैं। सून बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ते ही समझ आ जाएगा ना कौन से है। तो ऐसे ही आपको जो है अंदाज़ा लगाना है, प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने जो है चैप्टर वाइज करने की प्लान कर रहा था कि भाई चैप्टर वाइज दे देता स्टोरी बेस्ड सेक्शन में, लेकिन फिर मेरे को ध्यान आया कि आपको ये पहले ही पता होगा कि कौन से चैप्टर से ये लाइनें टेकन है, तो इसीलिए मैंने इसको अवॉइड किया कि मतलब प्रैक्टिस करनी है तो सही से करो फिर, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। हमने बहुत सारे जो है पैसेजेस आपके लिए अवेलेबल करा रखे हैं। और कुछ एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे सर क्या ही कह रहे हो, क्या फ़ायदा होगा इनको प्रैक्टिस करने का। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स हाई पिच्ड साउंड। इसका मतलब आप ढूंढो पैसेज में। आपने तो पढ़ा भी नहीं है, लेकिन अगर आपने ये सारे पैसेजेस प्रैक्टिस कर लिए तो इन्हीं पैसेजेस में से कोई एक पैसेज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा ऑलरेडी कि इसका मतलब क्या है, और आराम से आंसर करके आओगे, टीचर नंबर नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो ये सारे पैसेज मैंने आपके स्टोरी सेक्शन से अवेलेबल करा दिए हैं। कुछ ईयर्स में एमसीक्यू टाइप में पैसेजेस आए थे, वो भी मैंने करा दिए। सारे एग्जाम्स के जो भी एनालिसिस करके जो भी इंपॉर्टेंट पैसेजेस थे बुक के कंप्लीट के मैंने आपके लिए अवेलेबल करा दिए। सेम ऐसे ही इसी पोस्ट के अंदर आपको पोइट्री बेस्ड भी मिलेगा, पोएम्स के अंदर से। इसमें भी पूछा जाता है नेम द पोएम एंड पोएट, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें देखो। ये वाला जो पैसेज है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, ये वाला पैसेज कई बार आ चुका है। और इसमें विच वर्ड हेयर मीन सेम एज अंडर, अंडर के जैसे सिमिलर वर्ड यहाँ पे कौन सा है वो बताना है हमको। अब ये जो पैसेज है कई बार आ चुका है, एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है बार बार, तो उन पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा दिया कि भाई इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में आने के। लेकिन वो सारे पैसेज ने, कुछ सिलेक्टेड पैसेज ही आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट बुक के आपको जो है पैसेजेस अवेलेबल करा रखे हैं, तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। वेबसाइट है cclchapter.com। इसमें हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में विजिट कर लेना। यहाँ पर आपको अगर बुक्स के सॉल्यूशन देखने हैं तो बुक्स के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए जो देखने हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा ओल्ड पेपर्स, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पेपर्स पिछले साल के पेपर अवेलेबल करा दो, तो यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे। समझ लो कितने सारे पेपर्स हैं, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉडल पेपर्स जो सैम्पल प्रैक्टिस पेपर होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आंसर की के साथ में, ताकि आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाओ। मार्किंग स्कीम वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वो सब यहाँ से पता लग जाएगा। और हाँ, अगर आपको बाकी के टॉपिक्स की, इंग्लिश की या बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। आई होप सारी चीज़ें, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।